मोदी जी को तीसरा मौका देना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से 10 साल किसी भी सरकार के लिए इनफ होता है। डेवलपमेंट कंट्री जो होती है, डेवलप कंट्री होती है, वहाँ की जनता चूज़ करती है 5 साल के बाद एक अलग सरकार आए, क्योंकि किसी विश्व गुरु बना कि नहीं भारत? मेरे हिसाब से तो नहीं बना। ये बताइए कि तीसरा मौका मिलना चाहिए मोदी जी को? देखिए एकदम मिलना चाहिए, हम ये नहीं कि नहीं है, एकदम मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन बस थोड़ा जो भी त्रुटि है उसको सही करें, क्योंकि हमें भी चाहिए कैसे दिग्गज प्रधानमंत्री हमें मिले। हाँ, लेकिन थोड़ा सुधार जहाँ जहाँ बिल्कुल माँ बेटे के विचार में अंतर हो गया। हम दोनों में टक्कर होते रहता है। 24 में ताश की पत्तों की तरह गिर जाएगा। हाँ, अगर जनता चाहे तो सब कुछ गिरा सकती है। इस जनता के हाथ में हर वो चीज़ है, उनकी एक जो फिंगर है उससे एक बटन पे वो किसी भी सरकार को गिरा सकती है और बना सकती है। राम मंदिर बनवाए हैं, इसके लिए थोड़ा फक्र महसूस होता है। दूसरी बात 3 तलाक हटाए हैं। हाँ बिल्कुल। राम मंदिर से क्या होगा मैम? अब क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता है, बट इतना जानते हैं कि जो बहुत दिन से फंसा हुआ था वो उनके आने के बाद वो बन गया। सब कोई पब्लिक लोग खुश है, और ज़्यादा तो हमें कुछ उतनी जानकारी नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, अगर वो कॉलेज बना देते ना, यूनिवर्सिटी बना देते तो आईआईटी या खड़गपुर जैसा बना देते तो आज बच्चे मारामारी नहीं करते किसी भी फील्ड में घुसने के लिए। आज हम देख लीजिए ना, 2014 के बाद जो अभी 24 आने वाला है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नहीं ना आईआईटी का बना, ना एनआईटी वगैरह कुछ नहीं बना। हमारे प्रधानमंत्री तीसरा मौका इनको मिल रहा है तो आगे संभल के रहें, हमारे देश को थोड़ा और उज्जवल भविष्य दे। हमारे बच्चे लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहाँ तक यहाँ जाना जा रहा है कि बड़े लोगों को बड़ा बनाया जा रहा है और गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। ये चीज़ पे ध्यान दिया जाए थोड़ा। प्रधानमंत्री यशस्वी हैं कि नहीं? वो मीडिया के अकॉर्डिंग लगता है कि यशस्वी है, बट ऐसा ज़मीन हकीकत पे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। नहीं, झूठ बोलते हैं। हाँ, वो उनके अंधभक्त हैं जो झूठ फैलाते हैं कि यशस्वी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम राजरानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। ये एक्सप्रेस पटना से सहरसा जाती है और इस एक्सप्रेस ट्रेन में ज़्यादातर जो है सीमांचल के लोग यात्रा करते हैं। हम आपको बता दें, संयोग से आज बड़ी संख्या में इस ट्रेन में यूथ सफ़र कर रहे हैं और इन यूथों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी के 10 साल के कामकाज को ये किस तरह से देखते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, सीएम नीतीश के बारे में ये क्या सोचते हैं। तो आइए जानते हैं। आप लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये बताएं कि कैसे देखते हैं मोदी जी के कामकाज को? 10 साल हो जाएंगे कुछ महीने बाद, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2014 के बाद जब मोदी आए थे तो पूरे देश को ऐसा लगा था कि एक नए तरह के प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलेगा, वो काम करेंगे फील्ड में। 2014 के बाद उन्होंने कुछ काम किया भी, जैसे आप बोल सकते हैं कि एक यूपीआई का ज़माना आया, जिससे लोगों को बैंक में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात यह है कि उज्ज्वला योजना लाके हर घर सिलेंडर का स्कीम चलाया, जिससे गरीब परिवार के घर तक सिलेंडर जा सके। बट फिर कुछ दिनों के बाद जब देखा गया कि इनमें क्या हो गया कि सबसे पहले तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हम कह सकते हैं कि 5वें नंबर पे है वर्ल्ड में। लेकिन अभी आप वास्तविकता में अगर देखेंगे, आप ज़मीन पे हकीकत में उतर के, तो आपको हर एक दूसरा आदमी बेरोज़गार मिलेगा, जहाँ की हर घर की दयनीय स्थिति है। आज उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में सिलेंडर तो पहुंच गया, लेकिन वो अब उनके पास पैसे नहीं है कि अगले मंथ वो कैसे वो सिलेंडर को भरा पाए। यूपीआई तो हर एक के पास है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा कितना है ये आप देखिएगा, आपको देखने पे मिलेगा कि कितने आदमी के पास मिनिमम 1 लाख तक का भी उनके पास सेविंग है, ये भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। रही बात क्या कि 2024 में कौन आएगा, तो देखिए हम स्टूडेंट हैं, हमारा मुद्दा सिर्फ रोज़गार के ऊपर होता है। अगर हमें रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम सरकार से पूछेंगे, सवाल पूछना हम युवा का काम है। ये बताइए कि आप चाहते हैं कि नहीं, किसको चाहते हैं? अगर मोदी जी को तीसरा मौका देना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से 10 साल किसी भी सरकार के लिए इनफ होता है। डेवलपमेंट कंट्री जो होती है, डेवलप कंट्री होती है, वहाँ की जनता चूज़ करती है 5 साल के बाद एक अलग सरकार आए, क्योंकि किसी विश्व गुरु बना कि नहीं भारत? मेरे हिसाब से तो नहीं बना। मेरे हिसाब से नहीं बना। प्रधानमंत्री यशस्वी हैं कि नहीं? वो मीडिया के अकॉर्डिंग लगता है कि यशस्वी है, बट ऐसा ज़मीन हकीकत पे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। नहीं, झूठ बोलते हैं। हाँ, वो उनके अंधभक्त हैं जो झूठ फैलाते हैं कि यशस्वी हैं। वो बहुत वो
उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप किसी भी स्टैच्यू को, मतलब एक इमारत होती है, उसको बना के आप ये नहीं दिखा सकते कि उस इमारत के अंदर जो खोखलापन है, आप उसको तो मतलब झुटला नहीं सकते हैं। इमारत तो बना दिए हैं इन्होंने, लेकिन उनके अंदर जो खोखलापन है वो अभी भी दिख रहा है वास्तविकता में। मतलब 2024 में ताश की पत्तों की तरह गिर जाएगा। हाँ, अगर जनता चाहे तो सब कुछ गिरा सकती है। इस जनता के हाथ में हर वो चीज़ है, उनकी एक जो फिंगर है उससे एक बटन पे वो किसी भी सरकार को गिरा सकती है और बना सकती है। बिल्कुल। आप बताइए मैडम। हम तो राजनीतिक में उतना इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, जी जी। लेकिन जहाँ तक बात किया जाए, नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट टाइम आए थे तो काफ़ी मोदी लहर निकली थी। हर किसी के दिल में मोदी मोदी मोदी, हर कोई मोदी। हर मोदी, घर घर मोदी। और हम बहुत सारे कार्य हैं जो कि फक्र महसूस होता है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पर पता नहीं धीरे धीरे कौन सा काम है जिसपे आपको फक्र महसूस होता है? तो जैसे क्या है, जैसे आप आतंकवादी को लेके देखिएगा तो उनसे थर थर कांपते हैं बहुत सारे। आतंकवादी? जैसे पुलवामा में भी बहुत सारे हमले हुए थे, तो वो अपने एक भेजे थे वहाँ पे, जो वहाँ से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि अच्छे हैं। कहते हैं लोग कि जो ये भी झूठी था फैलाया हुआ, कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ये भी झूठी था। ऐसी बात नहीं है, जो भी हो ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, ऐसा है कि नहीं किए हैं। जैसे अभी महिलाओं के लिए 3 तलाक हटाए, राम मंदिर बनवाए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। उतना तो हम राजनीतिक में नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे फिर से मोदी लहर ख़त्म होने लगा, सबके मन में उनके क्या प्रति हो गया। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा ये न्यू करंट हम बताना चाहेंगे। एक करंट अभी जो मणिपुर में घटना हुई, तो हाँ नहीं, मणिपुर के घटना में हमने थोड़ा बहुत ही जान रखे हैं, पूरी नहीं। तो ये इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वो मौन क्यों थे? और जब ये राहुल गांधी ने इस विपक्ष पे इस पे बात की है क्या, कि ये क्यों नहीं, आपने इस पे क्यों नहीं कुछ बोला, तो उन्होंने उनके पिछले जनरेशन के बारे में जनाया कि तुम्हारा नेहरू गांधी ये किया, तुम्हारे इंदिरा गांधी ये किया। ये गलत लगा, हमें बिल्कुल गलत लगा। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। आप एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जब आपसे हर कोई थर थर कांपता है, तो फिर मणिपुर में वायुसेना क्यों नहीं भेजा गया? क्यों नहीं उसके बचाव के लिए भेजा गया? क्यों नहीं? आप तो हर कुछ कर सकते थे, फिर वहाँ पे क्यों इतने दिन तक होते रहे? एग्जाम देने जा रही हैं? नहीं, ये मेरा बेटा है, मम्मी है इसकी। जी। तो ये बताइए मैम कि आप अच्छे कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे नहीं कह सकते हैं कि कोई 100%, हर इंसान 100% देता है। और ये हम ये भी नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी जो भी आए प्रधानमंत्री हमारे अच्छे नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते। तीसरा मौका मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर हम तो यही कहेंगे, अगर हमारे प्रधानमंत्री तीसरा मौका इनको मिल रहा है तो आगे संभल के रहें, हमारे देश को थोड़ा और उज्जवल भविष्य दे। हमारे बच्चे लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जहाँ तक यहाँ से जाना जा रहा है कि बड़े लोगों को बड़ा बनाया जा रहा है और गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। ये चीज़ पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा आर्थिक व्यवस्था सही किया जाए, बच्चे लोग को रोज़गार दिया जाए। और सबको यही कहेंगे क्या, अरे रोज़गार क्या है, रोज़गार खुद के दम पे लो, पकौड़ा बेच लो, समोसा बेच लो, तो ये गलत है ना। एक प्रधानमंत्री होके आप यशस्वी हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो ये गलत है ना। ये भी कहते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोई कुछ भी बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो बच्चे में टैलेंट है, तो बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बहुत सारे बेरोजगारी में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सही होना चाहिए ना। तो ये बताइए कि तीसरा मौका मिलना चाहिए मोदी जी को? देखिए, एकदम मिलना चाहिए, हम ये नहीं कि नहीं है, एकदम मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन बस थोड़ा जो भी त्रुटि है उसको सही करें, क्योंकि हमें भी चाहिए कि ऐसे दिग्गज प्रधानमंत्री हमें मिले। हाँ, लेकिन थोड़ा सुधार जहाँ बिल्कुल। माँ बेटे के विचार में अंतर हो गया। हम दोनों में टक्कर होते रहता है घर में भी होते रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, घर में भी होता है। ये एक्चुअली मोदी जी के 5 अच्छे काम, जो मतलब जनहित में 5 अच्छे काम बताइए। जनहित में अभी जो मेरा बेटा बताया, उज्ज्वल योजना, जो गैस घर घर पहुंचा है, तो इन्होंने ये भी बताया ना कि वो जलता नहीं, काम नहीं होता। काम नहीं है, वो तो बात सही है, लेकिन सही है कुछ। जैसे आपका हो गया महिला के प्रति, अभी भी एक बिल लागू हुआ है 33%। 2029 में लागू होगा कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। सकता, उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी देखिए उनका क्या है। अच्छे जनहित का काम बताइए, वो मतलब मोदी जी की तरह बात मत करिए। राम मंदिर बनवाए हैं, इसके लिए थोड़ा फख्र महसूस होता है। दूसरी बात, 3 तलाक हटाए हैं। हाँ बिल्कुल। राम मंदिर से क्या होगा मैम? अब क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता है, बट इतना जानते हैं कि जो बहुत दिन से फंसा हुआ था वो उनके आने के बाद वो बन गया। सब कोई पब्लिक लोग खुश है, और ज़्यादा तो हमें कुछ उतनी जानकारी नहीं है कि हम बता सकें। क्या हिंदू मतलब जो हैं उनके पेट भर जाएंगे? नहीं, उससे पेट तो नहीं भरेगा सर,
स्टेट मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने राम मंदिर बनाया, अगर वो कॉलेज बना देते ना, यूनिवर्सिटी बना देते, तो IIT या खड़गपुर जैसा बना देते, तो आज बच्चे मारामारी नहीं करते किसी भी फील्ड में घुसने के लिए। आज हम देख लीजिए ना, 2014 के बाद जो अभी 24 आने वाला है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नहीं ना IIT का बना, ना NIT वगैरह कुछ नहीं बना। और राम मंदिर के नाम पे अगर वोट ले रहे हैं तो मानते एक बार मिल गया, लेकिन हर बार नहीं मिलता है सर, ऐसा कुछ नहीं है ये सर देखने लगे। और रहा बात कि कहाँ की रहने वाली है? हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। नीतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? नीतीश जी तो अच्छे ही है, हमारे बिहार के लिए तो नीतीश जी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी योजना अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो बहुत सारे बच्चे का भविष्य बन रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये योजना अच्छी है। आपको नहीं लगता कि मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते सर, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोई पर्सन 100% नहीं देता है सर, जो बात है। देने की बात नहीं, आपको ये लगता है कि नहीं उनका अनुभव को देखते हुए मोदी जी से अच्छे साबित होंगे? बिल्कुल एकदम, अगर उनको मौका मिले तो वो जरूर बन सकते हैं, क्योंकि वो भी महानुभाव हैं, अनुभवी हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, तो मिलना चाहिए उनको एक बार मौका। आप बताइए मित्र, आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं मोदी जी के कामकाज को? उसका कार्य करने का तरीका तो हमको ठीक लग रहा है। क्या? उसका कार्य करने का तरीका तो हमको ठीक लग रहा है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है, अभी 10 साल से है, तो कोई भी काम करने में अनुभव आ जाता है ना, इसलिए उसका तौर तरीका हमको ठीक लग रहा है। कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं आपको? अब जो वही गिना चुना 2-4 काम है, यही सब जो यही ना है कि काम तो पता है, लेकिन यही नहीं कौन सा काम जो है 5 जनहित में मोदी जी के अच्छे काम बताओ? सबसे अच्छा काम तो यही है कि वही उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर जो दिए हैं, सबसे अच्छा काम है यही। हाँ, इसमें क्या है कि गरीब घर में थे जो चूल्हा से खाना बनाते थे, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें तो काफ़ी सहूलियत हुआ है। तो चला पाते हैं गरीब लोग, गैस खरीद पाते हैं? हाँ, ये थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत है मतलब? तो अब अच्छा, फिर कैसे कर रहे हैं उसको? फिर भी स्कीम आया ना, पहले मान लो वो भी नहीं था, तो उससे अच्छा हुआ ना, अपना आदमी मेहनत करेगा, फिर तो ऐसा थोड़े है कि मतलब पैसा भी हमेशा कोई दूसरा ही नहीं देता है, कोई स्कीम देता है, ये बताइए कि इतनी अंधभक्ति क्यों है? पढ़े लिखे हैं आप, फिर भी इतनी अंधभक्ति क्यों है? ऐसा कोई बात नहीं है, अंधभक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे कि ना दूसरा को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, आपका राइट से आप जो बोलो, लेकिन हम ये भी जानना चाहते कि जब आप काम नहीं गिना सकते तो फिर ये बोलने का क्या मतलब है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। बेसिकली फैन फॉलोइंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मोदी का जितना फैन फॉलोइंग है ना, किसी भी लीडर का इतना नहीं है। ये जो हवा है ना, इसमें जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चला जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मोदी इस बार 24 में नहीं आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बट अभी मोदी को बचा कौन रहा है? उनका फैन फॉलोइंग। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी पूरी है ना? हाँ, हाँ? मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा काम किया 10 सालों में? 50-50 कर सकते हैं। हाँ? 50-50 कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा ठीक, थोड़ा और चीज़ में गड़बड़ अच्छा नहीं किया है। कैसा मतलब आप लोग युवाओं के लिए बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए? देखिए, युवा फ्रंट पे तो पूरी तरह से फैल हुए हैं, रोजगार के फ्रंट पे। जो भारत के जितना आबादी है उस हिसाब से तो जॉब नहीं दिए हैं। जॉब जिस हिसाब से दिए हैं उस हिसाब से तो युवा जितना उतना जॉब नहीं दिए। ऊपर अभी भारत वर्ल्ड का सबसे युवा देश है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे रोजगार है नहीं। रोजगार में अभी बहुत काम करना बाकी है। रोजगार में फ्रंट में बहुत पूरी तरह से फैल हुए हैं, युवा फ्रंट पे पूरी तरह से फैल हुए हैं। एक मौका और उनको आप देना चाहेंगे? मौका देना तो हमारा काम नहीं है, हमको तो हम अभी जो है वोट देंगे तो आप ऐसा चाहेंगे कि एक बार और मतलब मोदी जी को ही देखते हैं? हम प्रधानमंत्री का पे हम अपना लोकल लीडर को ना हम देखेंगे जो उस समय वहाँ पे जो है अच्छा है वो MP, उसके बाद ना हम अपना लोकल देखेंगे, क्योंकि हमको लोकल अपनी ज़रूरी है। सरकार अब तो अथी में बैठेगी। मतलब बीजेपी को आप चुनाव वोट देंगे या फिर किसी और को? नहीं, हम तो लोकल पार्टी को देंगे। लोकल बीजेपी को नहीं? बीजेपी नहीं, हम लोग नहीं। मोदी जी को मिलना चाहिए कि नहीं मौका? अब तो 2 चांस मिल चुका है, अब इसको आगे बढ़ना चाहिए।
क्या सोचते हैं पीएम मोदी ने 10 सालों में जो है उनके 10 साल अब कुछ महीने के बाद होंगे, तो कैसा काम किया है उन्होंने? कुल मिला के ठीक ठाक है। कुल मिला के ठीक ठाक, क्या क्या मिला के ठीक है बताइए? जैसे उसका जो बीजेपी का जो दृष्टिकोण है देश को लेके, देश की यूनिटी लेके, बहुत अच्छा है। कुछ काम उसका अच्छा है, जैसे कि देखिए बीजेपी सिर्फ मोदी पे नहीं जाएंगे तो नितिन गडकरी है परिवहन मंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ कुछ है जिसमें उसको सोचने की ज़रूरत है, जैसे कि ब्रिजभूषण सिंह है, कुछ नहीं किया, उस बहुत एलिगेशन भी लगाया गया है, फिर भी उसको सरकार में रखा गया है। इस पर थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए बाद में कि ठीक है। मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलेगा भी। मिलेगा। आपने कहा कि ब्रिजभूषण जो है वो अच्छा काम नहीं किया, मोदी जी चुप रहे, फिर भी मोदी जी को मौका दें। ये सब पे सोचने का ज़रूरत है। यदि इसी टाइप में कोई विपक्ष होता, इसी स्ट्रांग मतलब होके आता, तो फिर उसको मिलता। बाकी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा विपक्ष में। देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल उन्हें आम जनता ने मौका दिया, कुछ महीने बाद 10 साल हो जाएंगे, लोकसभा का चुनाव होगा देश में, तो कैसे देखते हैं आप उनके कामकाज को? अच्छे काम किए हैं उन्होंने। जो होता है जैसे दो तरह, जैसे कांग्रेस है तो लेफ़्ट विंग है, जैसे ये बीजेपी है राइट विंग है, तो दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। जो है ये जो है अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। तो हम तो काम करने के अगर दृष्टि से देखें, स्किल की दृष्टि से देखें तो अभी तक ठीक है। हाँ, कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं उनके? जैसे सभी स्तर पे, जैसे वो गरीब के लिए जो योजना हो, या जो देश में जो है जैसे उद्योगपति हो उनके लिए हो, या क्या देश में देश के जो उद्योगपति वर्ग हैं अगर वो आगे जाएंगे तब तो वो नए नए जो है जैसे हम लोग का अभी मतलब अडानी अंबानी आगे जाएंगे तभी देश का कल्याण होगा। वैसे आप ये देखिए, अब ऐसे बोलिएगा तो अडानी अंबानी, बिना अडानी अंबानी का तो उसका भी सरकार नहीं चलेगा, कांग्रेस का भी सरकार नहीं चलेगा। ये अडानी अंबानी का तो बात छोड़ ही दिया। बताइए कि 10 साल होने जा रहे हैं पीएम मोदी का, इंडिया के प्रधानमंत्री, मतलब 2014 के बाद 2019 में दोबारा वो चुने गए, तो कैसे देखते हैं उनके कामकाज का आकलन कैसे करते हैं एज ए यूथ? As a youth, I am youth and there is no job for youth. So government is totally failure. बेरोजगारी के मामला में या युवा जो है, युवा के मामले में ये सरकार मतलब काफ़ी ज़्यादा फेल्योर रही है। हाँ सर, तो इसके लिए ये इसका जो गवर्नमेंट का सबसे बहुत बड़ा फेल्योर है। 2024 में मौका मिलना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल नहीं। तो ये जो कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छा है, सब कुछ मतलब बदल गया है, इंडिया विकास कर रहा है, काफ़ी आगे निकल गया है। जी विकास तो कर रहा है, लेकिन इंडिया का युवा नहीं विकास कर रहा है। हम को पढ़ते विकास हो रहा है, लेकिन युवा का विकास हो रहा है भारत के अरबपतियों का, बिलियनियर का, अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का। नीतीश जी कहते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। सही बोलते हैं। सही बोलते हैं। सही बोलते हैं।